गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। रविन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 25 अप्रैल का बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा। देश दुनिया की खबरों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। रोज ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। 10 मिनट 15 मिनट का सेशन होता है। इसमें आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होगा। देखिए यहाँ पर जो घटनाएं हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो यहाँ पर हम लोग बताएंगे। अप्रैल 2022 में आदित्य बिड़ला कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए विशाखा मुले को, ये विशाखा मुले को अपॉइंट किया गया है। तो हाल ही की और नियुक्तियां कौन कौन सी हैं? ओएनजीसी ने पोमिला जसपाल को तत्काल प्रभाव से निदेशक वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयती घोष, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कुछ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नया उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और देखिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी 2022 को प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अब आप देखिए इससे प्रमुख बिंदु क्या है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव उस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 को संविधान संशोधन अधिनियम 73वां पारित हुआ था और इसी से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, हालांकि यह एक साल बाद 24 अप्रैल 1993 को अस्तित्व में आ गया था, लेकिन 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया था। मनमोहन सिंह जिस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। पंचायती राज का मतलब क्या होता है? पंचायत का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया था। इसका मतलब होता है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा। ठीक है, ये मतलब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, हामिश बेनेट ने संन्यास की घोषणा की हुई निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े? क्रिकेट से जुड़े हुए। ये कहाँ के थे? ठीक है, ये आप बताइएगा। मैं वैसे ये आपको बता चुका हूं। क्रिकेट में हाल के संन्यास और भी हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने भी संन्यास की घोषणा की। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला जो घटना है, अगला जो करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 24 अप्रैल 2022 को श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में शुरू होना है। ये है कहाँ? बंगलौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने घोषणा की? याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के समर्थन से जैन विश्वविद्यालय द्वारा खेलो यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी की जा रही है। इस विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखिएगा, जैन विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेडियम का नाम भी याद रखिएगा। 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3879 प्रतियोगी 20 विषयों में भाग लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के माध्यम से कर्नाटक सरकार एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। क्या है मामला? खेल के दौरान, खेल के मैदान में जो भी है वो ऐसी कोई चीज यूज नहीं की जाएगी जो प्रदूषण को बढ़ावा देगी। तो खेल के मैदान के बाहर खेलों में उपयोग की जाने वाली हर चीज पुनः प्रयोज्य सामग्री से बनी होगी। एथलीटों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। सभी कचरे को हर स्थल पर स्रोत पर गीला और सूखा के रूप में अलग अलग किया जाएगा। मतलब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2021 ग्रीन गेम्स होंगे। कैसे होंगे? ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स का मतलब ये कोई भी प्रदूषण वाली चीजों का ये यूज नहीं करेगा।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G ने अप्रैल 2022 में किसे नया CEO नियुक्त किया है? LV वैद्यनाथन को। इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ नियुक्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, रिवीजन कर लीजिए इसका। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने 24 अप्रैल वाले में भी बताया था। ONGC ने पोमिला जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। BCCI सचिव जय शाह को ICC क्रिकेट काउंसिल यानी समिति के में सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI द्वारा प्रदान किए गए पब्लिक रिलेशन अवार्ड 2022 में निम्नलिखित में से किसने 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है? तो NMDC, ठीक है, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, NMDC लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली खनिज उत्पादक ये संस्था है। ये आयरन ओर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बोटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन आदि की खोज करती है। हाल के पुरस्कार और सम्मान और है, इंडस इंड बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और भी है, भारत के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स के दूसरे संस्करण में साइफोर्स को 30 मार्च 2022 को भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड 2022 में से एक के रूप में मान्यता दी गई। मेदांता गुरुग्राम को न्यूज वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2022 के सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए CBDT है ना और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ समझौता किया? धनलक्ष्मी बैंक ने। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। बैंकों को विभिन्न करों के संग्रह के लिए महालेखा नियंत्रक की सिफारिश के आधार पर RBI द्वारा अधिकृत किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में RBI की ओर से केंद्र और राज्य सरकार के समान बैंकिंग कारोबार करने के लिए RBI द्वारा बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनेस्को, ये यूनाइटेड क्या लिखा हुआ है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, हाँ ठीक है, ओके, और सामाजिक परिषद निकायों के लिए चुना गया 4 क्षेत्रों को। तो भारत को 4 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, निकायों के लिए चुना गया। वो कौन कौन से 4 निकाय? देखो, सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, और चौथा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। इन 4 के लिए इसे चुना गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक के रूप में ECOSOC की स्थापना की थी। कब हुई थी स्थापना? 1945 में। हाल ही में RBI ने किस पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ये MCQ देखिए, ये लगाया है मणप्पुरम फाइनेंस पर। बी आंसर होगा। अगला, हाल ही में किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? NTPC ने। ए। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहां शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया भरूच। हाल ही में सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 380। सी होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में कौन वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? G20 वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। हाल ही में वीमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरणी गोयल ने। बी आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 180 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। बी आंसर। हाल ही में कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश की राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा किया गया है? भारत। सी होगा आंसर। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में देश दुनिया की खबरों और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।